नमस्कार। प्रणाम। अभी तक आप कोर्ट मार्शल सुदेश दीपक के नाटक कोर्ट मार्शल की कहानी थैंक यू मिस्टर रामचंद्र के 3 भाग देखे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस कहानी में रोमांच, सवाल हैं जो आपके मन को झकझोर, प्रश्न जो आपके मर्म को छूते हैं। ये रोमांचक घटनाक्रम अब थोड़ा और आगे की तरफ ले जा रहे हैं। मित्रों, अब तक आपको कहानी कहने का ये ढंग, ये अंदाज, ये बयान कैसा लग रहा है? आपके कमेंट्स मिलने चाहिए दोस्तों, है ना? कमेंट्स दीजिए और सुनिए आगे की कहानी। मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। कैप्टन कपूर, क्या आपने सवार रामचंद्र के खिलाफ कभी कोई किसी तरह का एक्शन लिया? नो सर, नो। क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की? नो सर। हम्म, जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा, चैलेंज किया? नो सर, नो। ही ओपन फायर विदाउट चैलेंजिंग। मुझे और कुछ नहीं पूछना है सर। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, मुझे इस समय कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना, लेकिन बाद में इन्हें फिर वापस बुलाने की अनुमति दी जाए। ऑलराइट, मेजर पुरी, कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। मेरे अगले गवाह रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। जिस रात ये खून हुआ, आप कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मैच से लौट रहा था। इससे पहले कि अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ दिया। क्या देखा आपने वहाँ पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पल्स देखी बिल्कुल बंद। He was dead। गोली उनकी गर्दन में लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुका था। उसके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। अब मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। नहीं तो उस वक्त तो रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो मुझे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का कदर करूंगा, छोड़ दो मुझे। इसके बाद क्या हुआ? कार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गया। कैप्टन कपूर को हम लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर लिटाया, मैं साथ ही बैठ गया। उसके कंधे की पट्टी एम्बुलेंस में लिटाते वक्त खिसक गई थी। खून फिर बहना शुरू हो गया था। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। कैप्टन कपूर को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं खून का बहना न रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुका होता। he would have died shortly। क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया था? ओह नो 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 नो, पहले उनको खून दिया गया था। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। I have my blood to save the life of Captain Kapoor, yes। फिर एकदम ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच भी नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया है साइटेशन के लिए, फॉर राइजिंग टू द ऑकेजन एट वंस एट सेविंग द लाइफ ऑफ ए ब्रदर ऑफिसर। ओह या, थैंक कैप्टन गुप्ता, थैंक यू।
हम्म कैप्टन गुप्ता, आपने डॉक्टर की परीक्षा कहाँ से पास की? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से। आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट, यस। ग्रेट, कांग्रेस। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कपूर का खून करूंगा। ओह यस यस यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। या गुड। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? कैप्टन रॉय, इट्स ए फिगर ऑफ स्पीच। पागल और गुस्से से पागल हो गए आप ही में फर्क होता। रामचंद्र के सिर पर खून सवार था और वो गुस्से से पागल हो गया था। Don't be mistaken that you can trap me. I am now Subedar Balwan Singh. Yes. Great. Congrats. मेरी जगह वकील तो हाँ आपको होना चाहिए था। खैर छोड़िए। आज से 5 महीने पहले सवार रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। हम्म आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? ओ नो नो नो, उसने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया था। उस दिन हमारे रेजिमेंट का एक फोर्स वालों से हॉकी मैच था। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही ग्राउंड में गिर गया और बेहोश हो गया। कितना था बुखार? 104 का ऊपर। मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगाया था। मैंने टाइफाइड लिखा था। हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ग्रेट, कांग्रेट्स। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है आपसे। क्यों? अच्छा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? और नो, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता है, मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। क्या आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे होगा मुझे पता? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता है। सॉरी। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा न माने। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान तो है नहीं। आप मदद करेंगे तो हो जाए शायद थोड़ा ज्ञान। आपके कहे अनुसार थर्मामीटर लगाए बिना नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार है। नहीं नहीं नहीं, पल देखकर अंदाजे पर लगाया जा सकता है कि कितना है। ये जानने के लिए तो थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए मिस्टर गुप्ता, अभी मुझे कुछ और सवाल पूछिए। ओह, आई थॉट यू वर फिनिश्ड। मैच वाले दिन सिर्फ सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट करने का टाइम क्या है। रामचंद्र को हवलदार राज सिंह 2 जवान थाम कर लाए थे आपके पास। घड़ियां उन दोनों ने भी पहन ली। याद करके बताइए, कितने बजे लाए थे वे लोग रामचंद्र को आपके पास? मुझे टाइम तो याद नहीं। कहें तो बुलाऊं हवलदार राज सिंह को गवाही देने के लिए? करा देगा याद आपको टाइम। मैच से पहले लाए थे कि बाद में? कैप्टन जवाब दो। डाउन बे डाउन। चलिए छोड़ते हैं ये बात कि कितने बजे सिक रिपोर्ट के लिए लाया गया था रामचंद्र को। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए आप घड़ी देखें। अच्छा, जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान उस दिन रामचंद्र को थाम कर लाए सिक रिपोर्ट के लिए, तो कौन बैठा था आपके पास?
जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया गया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर। कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से आपको जवाब देने से नहीं बच सकता है। मुझे डर है कि कहीं आप पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? सर, चाइनीज तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए थर्मामीटर नहीं। ये जानीज क्या होता है? सर, चाइनीज जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी कैप्टन का है। आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीज कहकर पुकारते थे। ये जानीज शब्द एक गाली था। खैर, जाने दीजिए। अगर आपको जवान की जगह जानीज बोलना शब्द अच्छा लगता है तो कौन रोकता है, रोकती। चलिए ठीक। लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए पता चल गया कि जानीज रामचंद्र झूठ बोला, बीमारी का बहाना बना। हाँ, आप डॉक्टर नहीं भगवान, सचमुच भगवान। नहीं देखी मैंने पल्स, नहीं लगाया थर्मामीटर। और कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ, बीमारी का बहाना बना रहा है। डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने के लिए, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? दिस बास्टर्ड इज शेमिंग, नथिंग इज रॉन्ग विद हिम। मतलब के हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स। आपको स्वर्ण पदक मिला, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होता हूं मैं सलाह देने वाला आपको कि कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं। उसने कहा और आपने मान लिया कि जानीज हमेशा बीमारी का बहाना बनाते। नाउ आई एम फिनिश्ड। डॉक्टर गुप्ता, आई एम फिनिश्ड। कैप्टन गुप्ता, अपनी जगह वापस जाओ। क्यों खड़े हो अब तक वहां? सवाल तो खत्म हो गए। नो, सवाल अभी खत्म नहीं हुए। कम हियर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, कम हियर। सुनो, अभी से सिविल में नौकरी तलाश शुरू करो। एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। सर, चाय यहीं पियेंगे कि साथ वाले कमरे? साथ वाले कमरे में। ब्रेक 10 मिनट का। कोई अफसर पास से गुजरे तो क्या तुम सैल्यूट नहीं करोगे? करूं सैल्यूट तुझे? विकास, drop in at my place in the evening. मेरा नाम विकास नहीं, विकास। किस लिए आऊं तुम्हारे घर? बैठेंगे, we will have drinks। हाँ, मैं शराब नहीं पीता। तो क्या हुआ, कुछ और फन हो जाए। ये फन क्या होता है कैप्टन कपूर? किसी औरत को लाओगे? तुम्हारी पत्नी तो पिछले कई महीनों से तुम्हारे साथ नहीं रह रही। कोई और है क्या? क्या बोल रहा है मुझसे? यार, हम दोनों अफसर हैं, जरा प्यार से बात। नहीं, हर अपराधी मेरा शत्रु होता है। ना मैं बात करता हूं अपराधियों से, ना उनके साथ बैठता हूं। अपराधी गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। तुम सोचते हो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। फॉरगेट इट। खूनी मैं हूं कि रामचंद्र? एक अफसर हो तो मैं दूसरे अफसर से बात करने की तमीज नहीं। कैप्टन
कपूर, इस अफसरों वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ। तुम्हें तो पता है कौन है खोरी, फिर इतने ढेरे ढेरे क्यों? कुछ प्रश्न अपने आप से पूछे जाते हैं, दूसरों से नहीं। और सुनो, आज के बाद से ना मेरा रास्ता रोकना, ना मुझसे बात करना। डोंट थ्रेटन मी, मैंने कई देखे हैं तुम जैसे। सच? अच्छा अच्छा, तुम्हें बंगला भाषा आती है? नहीं, क्यों? हमारी बंगला भाषा में एक मुहावरा है, बाघ जब झपट्टा मारता है तो कम से कम 7 घाव पड़ता है। समझे? और रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल बजेंद्र रावत का भाई देंगे। सर, क्या कभी सवार रामचंद्र ने इन 2 अफसरों के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं सर। क्या इन 2 अफसरों ने रामचंद्र के शिकायत कभी की? ओह नो नो नो। इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। सर, आपने अभी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर उसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या उस रात वो पागल? कैप्टन राय सवाल नहीं पूछ सकता। अगर वो इंसेंटली प्ली करना चाहता है तो? मैंने कब की बात अस्थाई पागलपन की? इंसेनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसेंटिव प्ली। आर यू गॉन मैट? मैदापुरे, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते हो रामचंद्र का मेडिकल, ये कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। कैप्टन ड्राइव और मट्टों को बीच में। लेकिन सर, बहुत सिट डाउन, कंटिन्यू कैप्टन रॉय। रामचंद्र ने इन 2 अफसरों पर गोली क्यों चलाई? हत्या क्यों की? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य है। कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। बधाई। व्हाट डू यू मीन कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आप तो जानते ही नहीं कुछ। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? ओह नहीं सर, मुझे शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई थी। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी। आपने अपने हाथों से उसे +A दिया। क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने? कैप्टन, रामचंद्र रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से था। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, एन आइडियल सोल्जर। क्या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। मार्च की 7 तारीख को आप जब परेड ग्राउंड गए तो क्या हो रहा था? तो होना क्या था, परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। आपको शायद याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। ओह हाँ, मैं ग्राउंड की तरफ जा रहा था, देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सारे जवान सावधान खड़े थे। ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे थे? जीप से उतरकर ग्राउंड में गया, रामचंद्र सैल्यूट किए जा रहा था। सूबेदार ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी। तब क्या किया? कुछ पूछताछ की? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने ठीक से उसे सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। आपने ठीक कहा सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को यह ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे पूरे 100 बार? अब कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। हम कानून विभाग के अफसरों की सेना के इस शानदार परंपराओं का ज्ञान नहीं। अच्छा सर, आपने सवार रामचंद्र के लिए प्रतिदिन
2 किलो दूध और बादाम के अतिरिक्त खुराक क्यों दी? हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे था। रामचंद्र 5,000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसका टाइम देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड में सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी। कांग्रेस सर, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है? क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के घेरों के मुकाबले में 5,000 मीटर की दौड़ उसने जीती, सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से पहले ही यह हादसा हो गया। He could have won Asian gold medal for us। मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले रेजिमेंट का 5,000 मीटर का दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों, इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत। आप बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते, उसके सवाल का जवाब दें। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5,000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता? हाउ द डेल आई नो? समटाइम्स यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस कैप्टन। सर, आपको तो वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान। प्रत्येक विजय के पीछे सिर झुकाए खड़ी एक पराजय होती है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन राय, कोई फजूल का सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब? मतलब है मेजर पुरी। आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। आप कौन होते हैं मुझसे सवाल रोकने से पहले? आप तो नहीं है कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग जज। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर पता नहीं आप क्यों परेशान हो जाते हैं मिस्टर पुरी? डर क्यों जाते हैं? कहीं आपकी आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी तो शुरू नहीं कर दी? कैप्टन रॉय, आप आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर देते हैं। कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं? काली, रक्तपान करती महाकाली। जो पापी है उसका रक्तपान करती है महाकाली। हजारों भुजाओं वाली काली, हजारों भुजाओं वाली काली।